बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ दिलावर खान। अच्छा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और अगर आप लोग ये देखें तो ये जो वीडियो को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये हम दार अरकम स्कूल मानसरा कैंपस में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास जो एक मेन टॉपिक है 10th क्लास की बायो में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और फिर उसमें पार्ट्स ऑफ फ्लावर आता है और उसमें फिर लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आता है, तो उसको हमने समझना है। तो आप सब ने तवज्जो करनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को हमने डिवाइड किया है दो हिस्सों में। एक हमने डिवाइड किया जी, पहला हिस्सा है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लावर और दूसरा है हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, अब आपके पास भी सबके पास फूल मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पार्ट्स ऑफ फ्लावर को। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में हमारे पास जो मेन 4 पार्ट्स आते हैं, वो सबसे पहला आता है कैलिक्स, दूसरा आता है कोरोला, थर्ड वन आता है एंड्रेशियम और फोर्थ वन आता है गाइनेशियम। अच्छा, जब भी आप किसी टॉपिक को कर रहे हो, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तो उसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये होता है कि आप उसको प्रैक्टिकली करें। ठीक है, तो अब आप सबके पास भी फ्लावर मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम बोर्ड की तरफ जाते हैं। जैसे कि अब आपके सामने यहाँ पर मैंने एक ये फूल पकड़ा हुआ है। ठीक है, अब इस फूल का यहाँ पर ये जो आपके पास सबसे पहले ये जो फूल की डंडी है, ठीक है, ये फूल की डंडी है, इसको हम पेडिसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये डंडी के बाद जो स्वोलन पार्ट होता है, जो थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जो सूजा हुआ पार्ट होता है जिसके ऊपर ये फूल रखा गया है, उस पार्ट को हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। ठीक है, रिसेप्टिकल बोलते हैं। अच्छा, अब मेन पार्ट्स जो फ्लावर की तरफ अगर आप आएंगे, मेन पार्ट्स, तो सबसे पहला मेन पार्ट जो है वो इसका ये जो ग्रीन जो पोर्शन होता है, जो कि ये छोटी छोटी पत्तियों नुमा स्ट्रक्चर है, ग्रीन पोर्शन जो है, ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन है, अब इसको हम ओवरऑल इसको हम बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ठीक है, ये हमने लिखा भी हुआ है, कैलिक्स इसको बोलते हैं। और ये एक एक पत्ती, ये जो ग्रीन में ये हटा रहा हूं, आप भी साथ साथ में इसको डायसेक्ट करें। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन हिस्सा, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन हिस्सा को अगर आप लोग डायसेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये अब आपके पास ओवरऑल इनको जब आप बोलेंगे तो इनको आप कैलिक्स बोलेंगे, और एक एक को आप लोग क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको इसका फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन कैलिक्स का या सेपल्स का फ्लावर के अंदर क्या होता है? वो इस पूरे के पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसकी क्या करता है? हिफाजत करता है। हिफाजत क्यों करता है? क्योंकि ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है, सबसे आउटर मोस्ट वॉल होती है, तब इससे इसकी क्या होती है? प्रोटेक्शन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सेपल वाला पोर्शन जो है मैं यहां पर रख लेता हूं। ठीक है, ये ग्रीन पोर्शन जो है हमने इसका अलग किया है। इसके बाद फ्लावर के अंदर जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं कोरोला। अब ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट कलरफुल होता है। कलरफुल का मतलब क्या है? अब देखिए, एक के पास जो है वो रेड फ्लावर है, एक के पास पिंक फ्लावर है, और मेरे पास व्हाइट फ्लावर है। ठीक है, अब ये कलरफुल पार्ट होता है, और इसमें जो पत्तियां होती हैं, जिसको आप उर्दू की जुबान में पत्तियां बोलते हैं, ठीक है, ये पत्तियां जो होती हैं, इसको हम ओवरऑल सबको कोरोला बोलते हैं, और एक एक पत्ती को पेटल बोलेंगे। और जब आप इनको जमा करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल्स। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, तमाम के तमाम को आप क्या बोलेंगे? पेटल्स, जिसको आप उर्दू की लैंग्वेज में पत्तियां बोलते हैं। और ये कलरफुल पार्ट होता है, और इसमें सेंट होती है, खुशबू होती है। ठीक है, अगर आपके नाक बंद ना हो तो आपको इसकी खुशबू आएगी जरूर। ठीक है, तो इसकी खुशबू होती है। अच्छा, अब इसका अब आप लोगों के पास फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये इंसेक्ट्स को इस खुशबू की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। फॉर द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। सेपल्स अब आप सब ने हटा लिए हैं। अब हम एक एक करके ये पेटल्स को आराम से हम इसको क्या कर लेंगे? अलहदा कर लेंगे। कर लिए जी सबने? ये पेटल्स को हमने क्या कर दिया? अलहदा। इस प्रोसेस को बायो की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायसेक्शन। क्या कहते हैं? डायसेक्शन। समझ रहे हैं बात को? तो ये दो हिस्से हो गए। ठीक है, ये मैं यहां पर रख लेता हूं। अच्छा, अब हमारे पास कितने पार्ट हो गए? 2।
फंक्शन भी आपने देख लिया, पहले का फंक्शन क्या था, प्रोटेक्शन, दूसरे का फंक्शन क्या था कि पोलिनेशन यानी इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करना, अट्रैक्ट करना। अब जो तीसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं एंड्रेशियम। क्या बोलते हैं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज मेल पार्ट, दिस इज आल्सो नोन एज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रेशियम। अच्छा, अब एंड्रेशियम जो है वो बहुत सारी तादाद में है। अब मैं देख रहा हूं आप तमाम जो है वो फूल को, इनको आप डाइसेक्ट करें, ठीक है, डाइसेक्ट करें, क्योंकि आपके पास ये वाला पोर्शन निकल आए, ये वाला पोर्शन आपके पास निकल आए, ठीक है, ये वाला पोर्शन सबके पास मौजूद हो, ठीक होगी यहां तक। अच्छा, अब इसमें अगर मैं यहां पर वीडियो के लिए भी जूम इन करूं और आपके भी मैं करीब लेकर आऊं इसको, ठीक है, तो इसमें ये जो उभरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, उभरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं, नजर आ रहा है सबको, सबके पास ये क्लियर कर दिया पोर्शन। ये उभरी हुई स्ट्रक्चर जो हैं, ये उभरी हुई स्ट्रक्चर, इसको मैं अगर जूम इन करूं आपके लिए करीब लेकर आऊं, ठीक है, तो ये इसको अगर हम इस तरह से अलहदा करें, ठीक है, तो ये आपके पास एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर है। डंडी नुमा स्ट्रक्चर के ऊपर आप पीछे भी इनको पार्सल कर लें, ये वाली चीज़ें जो है वो एंड्रेशियम, इनको भी पार्सल कर लें। ये वाली चीज़ को अगर आप देखें, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है, पीछे ये इनको भी दे दें, ये वाले थोड़े से ये एंड्रेशियम वाला पार्ट इनको भी दे दें। अच्छा, ये इसको अगर आप देखेंगे, इसके दो हिस्से हैं, एक जो है, ठीक है, एक जो है इसमें एक हिस्सा ये आता है कि ऊपर वाला हिस्सा है और एक इसके साथ डंडी है एक जो ऊपर सोलन सा पार्ट है, ठीक है, और एक इसके साथ क्या है, डंडी। अब ये जो ऊपर सोलन वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसकी अगर मैं मजीद फिर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो इस तरह से पार्ट होगा, इस तरह से है एक, और एक जो है वो क्या है, डंडी। ये जो ऊपर सोलन पार्ट्स है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और ये जो डंडी स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट का फंक्शन क्या होता है कि इसको खड़ा करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है। और ये एंथर जो है इसमें छोटे छोटे स्पोर्स होंगे जो कि आगे हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये सारे के सारे जो मेल पार्ट है एंड्रेशियम, इसको आप लोग रिमूव कर लें, क्योंकि यू आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एंड फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फोर्थ और सबसे जरूरी है, ठीक है। तो इसको भी मैंने ये अलहदा कर दिया जी, ठीक है, इसको मैंने अलहदा कर दिया। अच्छा, अब आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर रहेगी है, ठीक है। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इस स्ट्रक्चर में अब आपके पास जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। इसको आप ये एंड्रेशियम वाला पार्ट मुकम्मल हटा लें, ठीक है, मुकम्मल आप इसको हटा लें, ठीक है। ये अब आपके पास ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप लोग इस तरह से भी नाखून की मदद से भी इसको आप डाइसेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ओपन कर सकते हैं इसको, ठीक है, ओपन कर दिया, नजर आ रहा है, ऊपर वाला स्टिग्मा होता है, ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा। उसके बाद नीचे जो हिस्सा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और जो बिल्कुल बेस में जहां से ये डंडी स्टार्ट होती, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला पेडिसेल, डंडी स्टार्ट होने से पहले जो बेस वाला पोर्शन होता है, बेस वाला पोर्शन, उसको हम बोलेंगे ओवरी। क्या बोलेंगे, ओवरी, ठीक है। तो गाइनेशियम फीमेल पार्ट जो है कितने हिस्सों में मुश्तमिल है, 3। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसकी स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब आपके पास फूल मौजूद है, ये स्टिग्मा, ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और नीचे फिर इस तरह से जो बेस है, ठीक है, वो थोड़ी सी विड्थ में है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 हिस्से इसमें मौजूद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फीमेल। और ये हमारे पास कौन सा होता है, मेल पार्ट होता है, ठीक है। तो रिसेप्टिकल हम डंडी को बोलते हैं, ठीक है, जो रिसेप्टिकल जो हमारे पास फ्लावर जिसके ऊपर रखा होता है, और पेडिसेल हम किसको बोलते हैं, डंडी को बोलते हैं। समझ आ गई बात। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हमारे पास जो पहला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, वो आपके पास मुकम्मल हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी मुकम्मल डायसेक्शन कर ली है। प्रैक्टिकल, इसके प्रैक्टिकल कापियों के भी इसकी आप लोगों ने डायग्राम वगैरह बनानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो चीज़ है कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है जी,
लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमारे पास वो वाले प्लांट्स जिनमें फ्लावर होते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म उनको हम कहते हैं, तो उनका जो लाइफ साइकिल है, यानी एक बीज से पौधे का बनना और फिर वो पौधे से सीड और फ्रूट का बनना और फिर एक बीज का आकर फिर पौधा बनना, वो जो पूरा का पूरा जिंदगी का जो एक साइकिल है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। यानी जहां से, जिस पॉइंट से जिंदगी स्टार्ट हो उसी पॉइंट से फिर जिंदगी आकर रुक जाए और उधर से फिर क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। क्या बोलते हैं? लाइफ साइकिल। जिस तरह से आप लोग नाइट्रोजन का साइकिल बोलते हैं, आप लोग कार्बन साइकिल, आप वाटर साइकिल बोलते हैं कि नीचे पानी होता है, ऊपर जाता है आबी बुखारात की फॉर्म में, एवापोरेशन में, फिर ऊपर से फिर आता है नीचे। तो ये क्या हो जाता है? साइकिल। किस चीज का साइकिल होता है? वो वाटर साइकिल। ये हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? लाइफ साइकिल। किस चीज का? फ्लावरिंग प्लांट्स का। सबसे पहले आपके पास ये फ्लावर है। अब आप लोगों ने सबने साथ देने, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल किया है। ये फ्लावर है। इस फ्लावर के हमारे पास जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, दो हिस्से मदद करते हैं। एक ये वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? मेल पार्ट। क्या बोलेंगे? मेल पार्ट। इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट। क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट। इसको हम मेल पार्ट बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट। अच्छा, सबसे पहले हम फीमेल पार्ट को यहां पर हमने अलग कर दिया। अब आप लोग साथ में बोलें ताकि आप लोगों को भी चीज रिवाइज हो जाए, ठीक है? सबसे पहले हमने किस चीज को बाहर निकाल दिया? फीमेल पार्ट को। किसको? फीमेल पार्ट को हमने क्या बोला था? गाइनेशियम। क्या बोलेगा? गाइनेशियम बोला था। और इसके कितने हिस्से होते हैं? कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में से हमने यहां से ये जो एक आपको दाना नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है ओव्यूल। क्या होता है? इस ओव्यूल को हमने बाहर निकाला है फॉर फर्दर स्टडी के लिए, ठीक है? किसके लिए? स्टडी के लिए। अच्छा, अब ये हमने स्टडी के लिए निकाला हुआ है बाहर। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, यहां पर ये जो एक दाना है, इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर। मेगा का मतलब होता है थोड़ा सा, इसका साइज जो क्या होता है? बड़ा होता है। मेगास्पोर मदर सेल। अच्छा, अब यहां पर आपको एक छोटा सा सुराख नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा होल नजर आ रहा होगा, पोर नजर आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अच्छा, अब इसको मजीद हम आगे लेकर जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को ये हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो सेक है। क्या है? एम्ब्रियो सेक, ठीक है? और इसमें जो हमारे पास ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये हमारे पास 2n है। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। क्या मतलब होता है? डिप्लॉइड का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद मुकम्मल हो। जैसे हम इंसान हैं, इंसान की बॉडी के अंदर जो एक सेल होता है, इंसान की बॉडी के अंदर सेल के अंदर अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो वो क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। क्या होगा? उसको हम 2n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और अगर 23 लिखेंगे, 23 होंगे, अगर क्या होंगे? 23, 23 हाफ होंगे, तो उसको आप डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाफ। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हाफ। तो ये आपके पास क्या है? डिप्लॉइड। क्या है? अच्छा, अब ये जो एक आपके पास एम्ब्रियो सेक, इसमें जो एक आपके पास ये सेल है, इसमें ये मैंने स्मॉल m लिखा हुआ है, ये शो करता है मियासिस को। किसको शो करता है? आज आपको पता है 9th क्लास की बायो में आपने पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है मियासिस 1, एक आपने पढ़ा है मियासिस 2, ठीक है? तो ये एक मियासिस 1 होगा और फिर एक मियासिस 2। और मियासिस में एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है। एक सेल 4 सेल में डिवाइड होता है, ठीक है? तो ये एक सेल ये डिवाइड हुआ 2 में मियासिस 1 की मदद से, फिर मियासिस 2 की मदद से कितने में डिवाइड हो गया? 4 में। कितने में हो गया? 4 में आपके पास डिवाइड हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास 4 सेल में आपके पास डिवाइड हो गया है, ठीक है? और इसमें जो 3 सेल हैं, ठीक है, ये जो आपके पास 3 सेल हैं, ये सरवाइव नहीं कर पाते, इनको जो है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, और ये एक सेल क्या कर जाता है? सरवाइव कर जाता है। बात को समझनी है। आप लोगों ने ओव्यूल लिया, मेगास्पोर मदर सेल 2n का था, ठीक है? उसके अंदर 2 मरतबा मियासिस हुई, 4 सेल बने, और डिप्लॉइड से अब सेल कितने हो गए? हैप्लॉइड हो गए। क्या हो गए? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ, जब भी मियासिस होगी तो सेल जो है वो डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड, ठीक है? अच्छा, अब ये आपके पास ये एक सेल सरवाइव कर जाता है, 3 सेल सरवाइव। अब ये एक सेल जो सरवाइव करता है, इसमें
3 टाइम्स माइटोसिस होती है। अब मैंने कैपिटल एम लिखा है, कैपिटल एम का मतलब होता है माइटोसिस। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस की यह खुसूसियत है कि जैसे पीछे सेल होगा, अगर हेप्लाइड है, अगर माइटोसिस होगी तो आगे हेप्लाइड ही बनेंगे। अगर डिप्लाइड है मगर मतलब फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो आगे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बनेंगे। मियासिस में क्या होता है? अगर आपके पास डिप्लाइड है तो आगे क्या बनेगा? हेप्लाइड। और माइटोसिस में अगर पीछे डिप्लाइड है तो आगे कौन सा बनेगा? डिप्लाइड। अगर पीछे हेप्लाइड है तो आगे हेप्लाइड। तो इसमें तो आपको मिला ही कौन सा है? हेप्लाइड मिला है। कौन सा मिला है? हेप्लाइड। तो देखिए 3 टाइम माइटोसिस का मतलब क्या? एक सेल 2 में, 2 4 में, 4 8 में, 1 2 में, 2 4 में, 4 8। कितनी टाइम माइटोसिस हो गई है? 3 टाइम माइटोसिस आपके पास हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारा का सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? एम्ब्रियो सेक में हो रहा है। किस में हो रहा है? एम्ब्रियो सेक में। ठीक है। अब आपके पास 8 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 8 सेल की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 3 किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है? याद रखना है, ये आप लोग अभी किसका पढ़ रहे हैं? गायनेशियम वाला पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? गायनेशियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम मेल की तरफ नहीं गए। ठीक है। तो 8 सेल, अब 8 सेल में जो 3 सेल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। 8 में से 2 जो है वो यहां पर मिल जाते हैं और आखिर में ये 3 बन जाते हैं। अब ये जो 3 है इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। और जो 2 हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और कौन सा न्यूक्लियस बना लेते हैं? फ्यूजन न्यूक्लियस। कौन सा बना लेते हैं? न्यूक्लियस के सेंटर में आ जाते हैं। फ्यूज का मतलब होता है आपस में मिल जाना। उसके बाद ये जो 3 सेल हैं, ये 3 सेल, इनमें से 2 सेल छोटे होते हैं और उनको हम बोलते हैं साइनर्जिड सेल। और ये जो एक है इसको हम क्या बोलते हैं? एग। क्या बोलते हैं? एग। एग जो है ये फीमेल जो है, फीमेल के अंदर ये फीमेल की तरफ से जो सेल आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। अब ये आपके पास फीमेल की तरफ से जो एक प्रोसेस होना था वो आपके पास एक मुकम्मल बन गई है। समझ गए बात को? समझ गए? 3 एंटीपोडल सेल, ये 2 फ्यूज हुए न्यूक्लियस यहां पर सेंटर में, तो फ्यूजन न्यूक्लियस बन गया। और 2 आपके पास कौन से बने? साइनर्जिड सेल, छोटे थे। और एक आपके पास बड़ी, ये क्या बन गई है? एग। ठीक है। अब यहां तक आप लोगों ने याद रखना है, ये वाला पोर्शन आप लोग कहां से लेकर आए हैं? फीमेल से। कहां से लेकर आए? फीमेल पार्ट गायनेशियम से। अब यहां ये वाला पोर्शन कौन सा है? मेल पार्ट। कौन सा है? और मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एंड्रेशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रेशियम। इसको हम लेकर आ गए। ठीक है। और ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने क्रॉस सेक्शन कट किया है। ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब होता है इस तरह से हॉरिजॉन्टली आप लोगों ने इसको क्या किया है? कट किया है। जब आपने इसको कट किया है तो इस तरह से बटरफ्लाई शेप लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। और इसमें आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपके पास पोलन सेक है। सेक हम बोलते हैं, थैले को बोलते हैं, कोई जो चीज आप उसमें डालते हैं। अब इसमें आपके पास पोलन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलन सेक। क्या बोलेंगे? पोलन सेक। और पोलन सेक में अंदर ये छोटे आपके पास माइक्रोस्पोर हैं। यहां पर आपके पास कौन सा था? मेगास्पोर। क्या था? मेगा मीन लार्ज। यहां पर आपके पास क्या है? माइक्रोस्पोर। क्या है? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है। और अभी जो है ये आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास 2n है। कौन सा है? 2n। 2n का मतलब क्या है? डिप्लाइड। क्या है? अच्छा, अब इसमें भी मियासिस होगी। क्या होगी? मियासिस। इसमें मियासिस 1 होती है। क्या होती है? मियासिस। और फिर मियासिस 2। तो देख लें, 1 से 2 और फिर 2 से 4। अच्छा, अब अभी मैंने आपको बताया कि मियासिस में जो डिप्लाइड सेल है वो आगे डिवाइड होकर कौन सा बनाता है? हेप्लाइड या डिप्लाइड? हेप्लाइड बनाते। तो आगे हमने क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने एन लिखा हुआ है, 4 सेल बन गए ना? कितने सेल बन गए? 4। और कौन से? हेप्लाइड। हेप्लाइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 आपके पास अरेंज इस तरह से होंगे। अब आप कहें सर इधर तो 3 है। 3 है, एक ये है, एक ये है और एक ये 3 है। और जो चौथा होता है वो बैक होता है, जो यहां पर हम इसको शो नहीं कर सकते। 4 है। 4 को फिर हम इस सेल को हम ओवरऑल इसको हम क्या बोलते हैं? टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड। टेट्रा केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 4 को। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से इसको हम आगे लेकर जाते हैं। एक स्पोर को हम यहां पर ले आते हैं। ठीक है। और इसकी क्या होती है? माइटोसिस। क्या होती है?
माइटोसिस होती है। माइटोसिस यहां पर आपके पास ये हेप्लाइड ही है ना, हेप्लाइड को लेकर आए, माइटोसिस है, ठीक है। माइटोसिस से एक सेल कितने में डिवाइड होता है? 2 में। मियासिस से एक सेल कितने में डिवाइड होता है? 4 में, ठीक है। तो 2 सेल आपके पास बन गए हैं। अब इसमें आपके पास जो सबसे बैरूनी स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? और जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है ये वाली, इसको हम बोलते हैं एंटाइन। एक्स का मतलब ही बाहर होता है और एन का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। और ये जो दो आपके पास सेल माइटोसिस से बने हैं, इनमें से एक सेल ऊपर वाले को हमने बोला है जनरेटिव सेल। क्या बोलता है? और एक को हमने क्या बोला है? ट्यूब सेल। क्या बोला है? ट्यूब सेल। अच्छा, अब एक आपके पास जनरेटिव सेल है और एक आपके पास क्या है? ट्यूब सेल है। अब उसके बाद आप लोगों ने इन दोनों के नाम से एक मतलब लेना है। जो जनरेटिव सेल है वो मदद करेगा जनरेशन के प्रोसेस में। किस में मदद करेगा? और जो ट्यूब सेल है ये एक किस्म की ट्यूब बनाएगा, वो हम देखेंगे कहां पर ट्यूब बनाता है। समझ गए बात को? तो ये आगे जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल आगे कितने सेल में डिवाइड होता है? 2 में। और जो ट्यूब सेल है वो वही का वही रहता है, ठीक है। और ये जो आपके पास 2 सेल बनते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म। ये मेल का जो है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सेल होता है। और आपके पास जो एग बनी है ये कहां से आई है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपके पास क्या बन गई? एग। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आपके पास क्या बन गए? स्पर्म सेल। कितने बने हैं? 2, ठीक है। और एक आपके पास क्या है? ट्यूब सेल, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने यहां तक करने के बाद आप लोगों ने एक चीज समझनी है। अब ये पूरी की पूरी देखें, ये पहला स्टेप आपके पास मुकम्मल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि गेमीट्स का मतलब होता है उन सेल का बनना जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? रिप्रोडक्शन में। तो देखें, एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल भी बन गया है और मेल का भी। तो ये आपके पास जो पहला प्रोसेस था डेवलपमेंट ऑफ गेमीट क्या हो गया? मुकम्मल। क्या हो गया है? मुकम्मल। अब कौन सा है? पोलिनेशन। कौन सा है? पोलिनेशन हम किसको बोलते हैं? जब आपके पास मेल पार्ट का मेल सेल, यानी आपके पास जो है वो स्पर्म और फीमेल का एग, जब ये दोनों मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? आप लोग फ्लावर में कैसे कहेंगे? आप लोग फ्लावर में ये कहेंगे कि आपके पास जो एंड्रेशियम का एंथर पार्ट है, ठीक है, एंथर में से यहां पर स्पोर जो है वो जब स्टिग्मा के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, जब इसके साथ मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। कौन सी होती है जी? और एक क्रॉस। सेल्फ सुननी है, सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी एक ऐसा फूल जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, यानी मेल्स वहीं से ही स्पोर जाएं और फीमेल के स्टिग्मा के साथ क्या हो जाएं? अटैच हो जाएं, मिल जाएं। उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है कि एक फ्लावर एक साइड पे हो, दूसरा फ्लावर दूसरी साइड पे हो, और एक फ्लावर से यहां से मेल पार्ट हवा की मदद से या इंसेक्ट की मदद से वो आए दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट की तरफ स्टिग्मा के साथ अटैच हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? तो कितनी टाइप्स होती हैं? 2। कौन कौन सी? सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो ये पोलिनेशन का प्रोसेस समझ गए। अब उसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। हम अगर आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आप ये कहेंगे कि आपके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ से जो स्पर्म सेल होता है, स्पर्म सेल जब एक सेल के साथ फ्यूज हो जाए और जाइगोट बना ले। क्या बना ले? जब जाइगोट बना ले तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? अब आप लोगों ने इस डायग्राम की तरफ कोशिश करनी है, देखना है कि ये अब आपके पास फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड, अब यहां से ये 2 स्पर्म सेल गए हैं और ये एक जो है ये कौन सा सेल है? ट्यूब सेल। कौन सा है? ये ट्यूब सेल ने ये किया, आगे उसने क्या बनाई है? एक ट्यूब बनाई है। क्या बनाई है? ट्यूब बनाई है। कौन से पार्ट के अंदर? फीमेल पार्ट के अंदर। किसके अंदर? ट्यूब बनाई है। और ये जो स्पर्म सेल के लिए इन्होंने आगे रास्ता बनाया है। अच्छा, अब ये ट्यूब सेल ने यहां पर इस तरह से रास्ता बनाया है और स्पर्म सेल यहां तक आ गए हैं, और इधर अंदर आपको मैंने बताया था कि एम्ब्रियो सेल के अंदर आपके पास क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है?
ठीक है, उसके साथ स्पर्म सेल जो है वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास जब फ्यूज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं। अब आप लोगों ने ये देखना है, आपके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो एक सेल था वो आपके पास 8 हिस्सों में डिवाइड हो गया था ना, 8 सेल बन गए थे ना, सॉरी 3 हिस्सों में, 8 हिस्सों में। 3 ये आपके पास कौन से थे, एंटीपोडल सेल, और ये जो 2 थे इनको हम क्या, इसको हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था कि हमारे पास कौन सा, फ्यूजन न्यूक्लियस। और ये जो 3 है इन 2 को हमने क्या बोला था, साइनर्जिड सेल, और एक को हम क्या बोला था, एग। क्या बोला था। अब आप लोग ये समझ गए कि अंदर स्पर्म सेल पहुंच गए हैं। जब पहुंच गए हैं, स्पर्म सेल कितने हैं, 2। कितने हैं, एक स्पर्म सेल जाकर अटैच होता है, फ्यूज होता है किसके साथ, एग के साथ। किसके साथ, किसके साथ अटैच होता है, एग के साथ। ये एग के साथ अटैच होता है और क्या बन जाता है, जाइगोट। क्या बन जाता है। अब आप लोग मुझे बताएं, जाइगोट के साथ मैंने 2n क्यों लिखा है, क्योंकि डिप्लॉइड बन गया है। कैसे डिप्लॉइड बन गया है, क्योंकि एक जो है वो स्पर्म सेल भी हाफ सेल था, एक सेल भी क्या था, हाफ सेल। एक n और दूसरा n कितने हो गए, 2n। समझ गए बात को। और जो दूसरा स्पर्म सेल था वो जाकर फ्यूज हुए किसके साथ, फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, और क्या बन गया है ये आपके पास, एंडोस्पर्म। क्या बन गया है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, इस स्ट्रक्चर में, एम्ब्रियो सेक में कितने सेल रह गए हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, 5। ये 3 ये है ना, 3, और एक ये साइनर्जिड सेल और दूसरा साइनर्जिड, 5। ये 5 खत्म हो जाते हैं। ये 5 क्या हो जाते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता, इनको हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब आपने ये देखा कि स्पर्म एग के साथ अटैच हुआ, फ्यूज हुआ, जाइगोट बन गया, इसको हमने क्या बोल दिया, 2n। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं। दूसरा स्पर्म आया जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ अटैच हुआ और क्या बन गया, एंडोस्पर्म। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन 2 तरह की हुई है, दो हुई है। एक ये फर्टिलाइजेशन हुई है और दूसरी ये हुई है, तब हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक है फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, एक तो फर्टिलाइजेशन सिंपल है ना, कि एग और स्पर्म फ्यूज हो जाएं, मगर 2 हुई है ना, 2 हुई है, एक फ्यूज न्यूक्लियस के साथ और एक सेल के साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। 5 सेल का कोई फंक्शन नहीं रहा तो उसको हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आप कहें सर इन दोनों का आगे क्या इनका प्रोसेस होगा, तो ये जो एंडोस्पर्म है ये इस ओवरी के अंदर, ये सारा का सारा प्रोसेस ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, इस ओवरी के अंदर ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। और ये जो आपके पास जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे आपके पास क्या बनता है, एम्ब्रियो। क्या बनता है। अच्छा, अब ये एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो ये आगे जब ओव्यूल बनता है और ओव्यूल मैच्योर होकर क्या बनता है, सीड। क्या बनता है। अब आप लोग देख लें, अब किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है, सीड की। किसकी बन रही है, सीड की। और सीड के बाद, सीड जो बीज अंदर बनता है, ये ओवरी वाला पोर्शन जो है, ये वाला ओवरी वाला पोर्शन, ये जब पक जाता है, तैयार हो जाता है, तो इससे क्या बन जाता है, फ्रूट। क्या बन जाता है। अब आप लोग को मैं एक जनरल सी मिसाल देता हूं, जैसे अगर आप लोग सेब को देखें, सेब में देखें आपको बीज मिलता है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है, फ्रूट। तो उसी तरह से आप लोग यही कंसेप्ट आप लोग समझ लें कि बीज बन गया, पहले क्या बन गया, बीज, और उसके इर्द गिर्द जो ओवरी है उसने क्या चीज बना ली, उसने क्या बना ली, फ्रूट। क्या बन गया, फ्रूट। तो देखिए ये वाला चौथा पोर्शन भी आपके पास क्लियर हो गया, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। सीड एंड फ्रूट, आपकी बुक में इसी तरह की हेडिंग्स हैं। ठीक है, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये जो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन जो आपके पास बना है, ये आपके पास 1n होगा या 2n होगा, 2n होगा, क्योंकि ये सीड आपके पास एक जो है, अगर आप पूरा का पूरा बेसिकली अगर आप देखें, एक स्पर्म सेल था और एक सेल था, ये दोनों n थे और दोनों मिलकर क्या बन गए, 2n। और ये अब आप इसको बोएंगे, क्या करेंगे, जमीन में बोएंगे। जमीन में बोएंगे तो आगे आपके पास क्या बन जाएगा, एक दूसरा प्लांट, और प्लांट के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये देख लें आप लोगों ने पूरा का पूरा, या इसको मैं इधर से भी ये भी कर सकता हूं
कि ये जो आपके पास सीड बना है, ठीक है, इसको आप लोग देखें, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें। देखिए ये वाला प्रोसेस क्या होता रहेगा, कैरी ऑन करता रहेगा ना, कैरी ऑन करता रहेगा। तब हम इसको क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पूरा का पूरा लाइफ साइकिल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक जो चीज आप लोगों ने समझनी है वो ये समझनी है, इसमें दो किस्म की, ठीक है, एक जो लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। अब आप लोग स्पोरोफाइट कौन से हिस्सों को बोलते हैं, इसमें दो जो जनरेशन होती है, एक होती है गेमिटोफिटिक जनरेशन और एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। कौन सी होती है, एक गेमिटोफिटिक जनरेशन और एक होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब ये जो आपके पास 2n डिप्लाइड नंबर ऑफ जो सेल होते हैं डिप्लाइड, जिसमें 2n होते हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास कौन सी जनरेशन है, स्पोरोफिटिक है। कौन सी है, और यहां पर आप लोग देख लें, यहां से आगे आपके पास सिंगल सिंगल एन है ना। अच्छा इधर से भी देख लें, आपके पास सिंगल एन बन रहे हैं ना, सिंगल एन बन रहे हैं ना। जो सिंगल एन है इसको हम बोलते हैं गेमिटोफिटिक जनरेशन। क्या कहते हैं, तो ये जो गेमिटोफिटिक जनरेशन है, देखिए स्पोरोफिटिक में कन्वर्ट हो रही है और स्पोरोफिटिक किस में कन्वर्ट हो रही है, गेमिटोफिटिक में। ये बीज बनता है ये स्पोरोफिटिक होता है ना, और इससे आगे देखिए गेमिटोफिटिक बन रहा है, और फिर ये गेमिटोफिटिक से ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्पोरोफिटिक। तो दो जनरेशन हो गई हैं, स्पोरोफिटिक उस जनरेशन को जिसमें आपके पास 2n का जिक्र हो, गेमिटोफिटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास सिंगल n हो। तो जब ये दोनों जनरेशन आपस में क्या हो रही हो, इंटर कन्वर्ट हो रही हो, अल्टरनेट हो रही हो, क्या हो रही हो, अल्टरनेट हो रही हो, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा क्विकली अगर हम रिव्यू कर लें 1-2 मिनट में, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर 4 पार्ट्स हमने पढ़े, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रेशियम और गैनेशियम। लाइफ साइकिल में अगर हम देखें तो हमने फीमेल पार्ट लिया और लास्ट में हमारे पास एग बना, और मेल में हमारे पास कौन सा बन गया, स्पर्म। फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद हमारे पास सीड और फ्रूट बन गया, और लास्ट में हमारे पास उसको हमने सीड को हमने जमीन में बोया और फिर हमारे पास क्या बन गया, प्लांट। ठीक है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन कन्वर्ट हुई गेमिटोफिटिक में, गेमिटोफिटिक होती है स्पोरो। दिस इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफिज़।